गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो आज आप चैप्टर नंबर 8 है झांसी की रानी। क्या नाम है तो उसका नाम झांसी की रानी। उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, जिसकी लेखिका है या कवित्री परिचय। और कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म प्रयाग जिले के निहालपुर ग्राम में हुआ था। आपने असहयोग आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। सुभद्रा कुमारी जी ने प्रयाग से शिक्षा ग्रहण की थी और अनेक बार जेल भी गई। विद्यार्थी काल से ही कविता लेखन करते हुए आप हिंदी साहित्य की राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख कवित्री रही हैं। झांसी की रानी कविता से इन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई है। सुभद्रा जी ने गद्य और पद्य में समान रूप से लेखनी चलाई। कर्मवीर आपकी कविताओं का प्रथम संकलन है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक कविताएं यथा वात्सल प्रेम, पति प्रेम की भावना से अनुप्राणित है। बिखरे मोती इनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। बिखरे मोती तथा कविता संग्रह मुकुल दोनों पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पारितोषिक मिला। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन में कौन सा पुरस्कार मिला? शेक्सपियर पारितोषिक। भाषा शैली भावों के अनुरूप सरल और गति लिए है। पाठ परिचय, यानी इस पाठ में क्या लिखा है। इस कविता में सुभद्रा जी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख क्रांतिकारी देवी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। सुमन फूल का प्रयोज्य शब्द है। इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अदम्य साहस, अत्यधिक साहस और शौर्य की गाथा गाई गई है। लक्ष्मीबाई ने सन 57 की क्रांति का नेतृत्व करते हुए निराशा और हताश राजा महाराजाओं में आशा का संचार किया। लक्ष्मीबाई वीर शिवाजी की शौर्य गाथाएं सुन सुनकर एवं तलवार बर्छी कटार के साथ खेलकर बड़ी हुई थी। लक्ष्मीबाई वीरता की अवतार थी। झांसी के राजा के साथ इनका विवाह हुआ, किंतु दुर्भाग्य से उनके पति शीघ्र ही चल बसे। 23 साल की उम्र में रानी विधवा हो गई थी। इधर अंग्रेजों की गिद्ध दृष्टि, यानी जैसे गिद्ध एक पक्षी होता है जो मरे जानवर तेज नजर रखता है, वैसे गिद्ध दृष्टि यानी अंग्रेजों की दृष्टि झांसी पर पड़ी और वे झांसी को लावारिस मानकर, यानी राजा मर गया तो कोई नहीं है, अपना झंडा फहरा देते हैं। किंतु रानी लक्ष्मीबाई ने मरते दम तक अंग्रेजों से लोहा लिया। लोहा लेना होता बदला लेना। झांसी की रक्षा की। अंत में रानी लक्ष्मीबाई को यमुना के तट पर अंग्रेजों ने घेर लिया। यहाँ पर लक्ष्मीबाई अपनी सहेलियों कान्हा और मंद्रा के साथ बहादुरी से लड़ती वीर गति को प्राप्त हुई। तो उसकी सहेलियों क्या नाम था? कान्हा और मंद्रा, जो उनके साथ में लड़ती वीर गति को प्राप्त हुई। मूल पाठ। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बुढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबके मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो पहला पैराग्राफ है कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भरकुटी तानी थी। तो राजवंशों ने जब भरकुटी तानी यानी युद्ध के लिए तैयार हुए थे, तो तैयार हो गए तो अंग्रेजों के सिंहासन हिल उठे और बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी। तो भारत को बूढ़ा घोषित कर दिया, क्यों? उसके राजा खत्म हो गया। तो झांसी की रानी है, फिर से तलवार लेकर खड़ी होती तो ये माना गया कि फिर से नई जवानी आई थी। गुमी आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। ये माना गया कि भारत की आज़ादी है वो नष्ट होने वाली थी, तो ये कीमत सब भारतवासियों ने पहचानी। दूर फिरंगी को करने सब ने मन में ठानी थी। फिरंगी माने अंग्रेजों को। तो सब लोगों ने मन में ये ठान लिया कि अंग्रेजों को यहाँ से मार भगाना है। तब चमक उठी। अब सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। तो इस प्रकार जिन लोगों सबके पास तलवारें थी
सब ने अपनी तलवार लेकर के युद्ध में जाने की तैयारी कर ली। तो इसलिए कहा गया कि 57 में तलवार चमक उठी, वो बहुत पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने कहानी सुनी थी। तो ये जो कहानी हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ से सुनी गई है? बुंदेलखंड के जो लोग हैं उन लोगों के मुख से कहानी सुनी थी। एक खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वहाँ के लोग ये बताते हैं बुंदेलखंड के कि ये झांसी वाली रानी है, उन्होंने खूब भयंकर युद्ध किया था। ये उनके मुख से सुनी जा रही है। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरसी ढाल कृपाण कटारी उसकी ये सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार कानपुर के नाना साहब थे, मुंह बोली बहन छबीली थी। इस यानी मुंह बोलने वाली, उनके साथ बातचीत करने वाली बहन वो छबीली थी, इन चंचल थी वो। लक्ष्मीबाई नाम क्या बताया गया? उसका नाम लक्ष्मीबाई था। पिता की वो संतान अकेली थी, अपने पिता के वो अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, तो कानपुर के नाना साहब उनके साथ में पढ़ती थी। नाना के संग खेलती, उन्हीं के साथ खेलती थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी ये उनकी सहेली थी, यानी हथियारों से वो लड़ती थी, इनके साथ वो खेलती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जबानी थी। वीर जो शिवाजी था उनकी गाथाएं, उनकी कहानियां हैं, इनको मुख से याद थी। तो बुंदेले हर बोला के मुंह ने हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली थी। तो ये रानी है की कहानी है, बुंदेलखंड के लोगों ने सुनी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देखा मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के वार। नकली युद्ध की रचना और खेलने खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता के अवतार थी। यानी उसको लक्ष्मी कहें चाहे दुर्गा कहें, वह एक वीरता की अवतार थी, यानी जैसे कोई भगवान अवतार होता वैसे। देख मराठे पुलकित हो गए, मराठे लोग हैं उनको देख करके प्रसन्न हुए। उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध हुए की रचना की और खेलना खूब शिकार, और शिकार खेलना शुरू किया। सैन्य घेरना, सेना ने घेर लिया था। दुर्ग तोड़ना ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। तो अंग्रेजों ने दुर्ग तोड़ना शुरू कर दिया। राष्ट्र कुल की देवी भी आराध्य भवानी थी, तो आराध्य भवानी उनकी देवी थी। तो बुंदेले हर बोलने के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाइयां खुशियां छाई झांसी में। सुभट्ट बुंदेलों के वृद्धावली शिव आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव ने मिली भवानी थी। बुंदेल हर बोलोगे मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव में के साथ सगाई झांसी में। वीरता की सगाई, वीर भाव और वैभव धन दौलत, इनकी सगाई है वो झांसी में हुई। ब्याह हुआ रानी बन आई, तो रानी का ब्याह हो गया, शादी हो गई और रानी बन आई। लक्ष्मीबाई झांसी में आ गई। राजमहल में बजी बधाइयाँ, राजमहल में खुशियाँ बांटी गई, बधाइयाँ बांटी गई झांसी में। सुभट बन योद्धा, बुंदेलों की वृद्धावली, योद्धाओं ने बुंदेलखंड के लोगों की वृद्धावली यानी उनका वर्णन किया, वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, चित्रा एक विदुषी थी, उसने अर्जुन को प्राप्त किया। शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोला कि मैं हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार झांसी वाली रानी है वो खूब अंग्रेजों के साथ लड़ी और लड़ती लड़ती वीर गति को प्राप्त हो गई। तो बच्चों आपने ये सुना है, इसको आप याद करना, अपनी नोटों में इसकी व्याख्या करना। और अभी कुछ भाग इसका शेष है, उस पर हम विचार फिर करेंगे, कल करेंगे उस पर। तब तक आप इसको याद कीजिए, अपने नोटों को उतारिए। थैंक यू, धन्यवाद।